Hello everyone, class 8 grow with maths exercise 6.2 question number 1 is given here factorize गुणनखंड करना है और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में उस पे आइडेंटिटी का यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमारी है और इसी आइडेंटिटी पे हमें क्या कर देना है, उसे सॉल्व कर देना है। जैसे दिया गया है 4m स्क्वायर माइनस 49। अब स्क्वायर के रूप में हमें फर्स्ट टर्म को भी रखना है और सेकंड टर्म को भी रखना है। तो स्क्वायर किस टर्म में आता है, यानी जो नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, यानी 4 को हम 2 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और m स्क्वायर है तो m को भी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 49 को फैक्टराइज करेंगे तो 49 क्या है, 7 का स्क्वायर है, तो हम 7 होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने तोड़ा क्या, 2 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है तो 2m होल स्क्वायर माइनस 7 49 जो है 7 का स्क्वायर है तो 7 होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे टर्म आ गया ए स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म को ए मान लेंगे और सेकंड टर्म को बी मान लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म क्या आंसर आता है, इन द फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड इन अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी। तो आ जाएगा 2m माइनस 7 एंड अनदर ब्रैकेट 2m प्लस 7। सेकंड दिया गया 9c स्क्वायर माइनस 100। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, फैक्टराइज भी कर सकते हैं हम। फैक्टराइज करके देख सकते हैं कि वो नंबर कौन से नंबर का स्क्वायर है। तो 3 इंटू 3 सी स्क्वायर और ये 10 इंटू 10, यानी ये 3 का स्क्वायर है तो 3 और c होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद जब टर्म हमें मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम लिख देंगे एक ब्रैकेट में 3c माइनस 10 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 3c प्लस 10। थर्ड दिया गया है 25x स्क्वायर माइनस 1। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और ऑलरेडी x का पावर दिया ही गया है स्क्वायर में। 1 का स्क्वायर हम ले सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर ले, क्यूब ले, फोर्थ रूट ले, फिफ्थ रूट ले, कितना हो रूट लेंगे लेकिन आंसर 1 ही आएगा। तो 5 का स्क्वायर होगा, यानी 5x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब सेम टर्म आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 5x माइनस 1 और 5x प्लस 1। फोर्थ दिया गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 4 2 का स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर। सेम कंडीशन वही आएगा, 2x माइनस वाई और 2x प्लस वाई। वी दिया गया है 2 माइनस 50z स्क्वायर। 2 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है और 50 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, तो इसमें से हम 2 कॉमन रख लेंगे। यानी जब 2 कॉमन रखेंगे तो 2 से 2 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 1, और 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25z स्क्वायर। क्लियर है। अब 2 तो कॉमन आ गया। अब हमें सॉल्व किस करना है, यहाँ पे 2 टर्म हमारे पास है 1 माइनस 25z स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर फिर माइनस 5 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर तो 5z स्क्वायर। क्लियर है। अब इसे हम तोड़ देंगे, 2 जो कॉमन है कॉमन के ही रूप में रहेगा। 1 माइनस 5z एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस 5z। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर। इसमें हमको किस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल के रूप में फैक्टराइज कर दें या तोड़ दें। तो इसमें से भी हमें कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे x पावर क्यूब है और यहाँ पे x दिया गया है, इसमें से एक x हम कॉमन ले लेंगे। दोनों में से एक टर्म, दोनों टर्म में से एक x को कॉमन ले लेंगे।
तो जब एक एक्स को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर बच जाएगा। आप कॉमन को कॉमन के रूप में रहने दें। एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे तो एक्स का पावर 2 हो जाएगा, माइनस 4 का क्या होगा, 2 2 यानी 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2y स्क्वायर। अब इसे हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो एक्स कॉमन का कॉमन रहेगा, एक्स माइनस 2y एक ब्रैकेट में रहेगा और फिर x प्लस 2y दूसरे ब्रैकेट में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया जा रहा है 12m स्क्वायर माइनस 75n स्क्वायर। इसमें आप ये देख सकते हैं कि 12 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है और 75 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, यानी 12 को स्क्वायर के फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते हैं और 75 को भी नहीं ब्रेक कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया है, फैक्टराइज करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो कॉमन होगा वो 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे कि 12 आएगा 4 टाइम्स, तो 4m स्क्वायर बच गया। यहाँ पे 3 हमने कॉमन ले लिया। 3 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 25n स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, 3 कॉमन का कॉमन रहेगा। अब 4m स्क्वायर को स्क्वायर के रूप में रखेंगे, यानी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है तो 5n स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 कॉमन का कॉमन रहेगा और यहाँ पे लिखा जाएगा 2m माइनस 5n एक ब्रैकेट में और 2m प्लस 5n दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8 दिया जा रहा है जेड स्क्वायर माइनस 4/9। यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिए जाते हैं उन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज किया जाता है। जैसे जेड स्क्वायर दिया गया माइनस 4/9 दिया गया है, तो जेड का तो जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे 4 का 4 किस नंबर का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो 2 लिख देंगे, और 9 जो किस नंबर का स्क्वायर है, 3 का, यानी 2/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे हम आसानी से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ये हो जाएगा जेड माइनस 2/3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा जेड प्लस 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन हियर। 9 दिया गया है 4/25 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। इसको भी हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। 4 2 का स्क्वायर है 2 लिख देंगे, 25 5 का स्क्वायर है 5 लिख देंगे, तो 2/5 होल स्क्वायर माइनस 25 5 का स्क्वायर है, यानी फैक्टराइज कर देंगे तो 5x स्क्वायर। अब इसे हम आसानी से लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 2/3 माइनस 5x और दूसरे ब्रैकेट में 2/5 प्लस 5x। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 दिया गया है, सेम क्वेश्चन वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। x प्लस वाई को स्क्वायर के रूप में लिखा गया है और माइनस 4z स्क्वायर को हमें स्क्वायर के रूप में लिखना है। x प्लस वाई स्क्वायर हो गया माइनस, अब यहाँ पे 4 जो है 2 का स्क्वायर है तो 2z होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, एक टर्म क्या है आपके पास, ये है, और दूसरा टर्म क्या है, ये है। तो एक बार इसमें से प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, तो एक टर्म लेंगे x प्लस वाई दिखाई दिया और यहाँ पे दिया गया माइनस 2z हमें लिखना है, लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई और फिर दूसरे टर्म में क्या लिखा जाता है, प्लस 2z। टर्म वही है, आइडेंटिटी वही रहेगी, सॉल्यूशन वही रहेगा, केवल आपको केयर करना होता है टर्म ऑफ द क्वेश्चंस। इसमें एक टर्म दिया गया है होल स्क्वायर के रूप में और जिसमें 2 टर्म दिए गए हैं। ये सिंगल टर्म पूरा लिया गया है एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर के रूप में, ए स्क्वायर या बी स्क्वायर के रूप में लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 11 है x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16z², एकदम सेम टू सेम वही टर्म है x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16z²। अब इसमें थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई करना है। यहाँ पे माइनस का सिंबल दिया गया है, माइनस का सिंबल दिया गया है तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम क्या मान लेंगे x माइनस वाई स्क्वायर, और सेकेंड टर्म को 16 जो होता है 4 का स्क्वायर होता है 4z² दिया गया। अब इसको क्या करेंगे हम a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में तोड़ेंगे, तो a माइनस a कौन सा टर्म है x माइनस वाई, तो लिख देंगे x माइनस वाई, और फिर दूसरा आ जाएगा b वाला 4z, तो माइनस 4z क्लियर है। फिर दूसरे टर्म को लिखेंगे a x माइनस वाई प्लस वाई जेड। अब यहाँ पे प्लस कहाँ से आ जा रहा है, ये देखिए ये टर्म जो है उसमें माइनस का सिंबल ऑलरेडी दिया गया है, और आपकी आइडेंटिटी क्या कहती है कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक को माइनस से ऐड कर देते हैं और दूसरे को प्लस से ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है x³ माइनस 16 xy/z²। इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x³ है, y स्क्वायर के फॉर्म में हमें करना है, तो क्या करेंगे इसमें से x और y को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच जाएगा x² y²। अब यहाँ पे माइनस 16 बचा और z²। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो पावर पहले पावर के रूप में लिखेंगे, स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो एक्स वाई कॉमन हो गया, एक्स वाई होल स्क्वायर हो गया, दोनों स्क्वायर है, माइनस 16 4 का स्क्वायर होता है, z क्या है स्क्वायर है ही है, तो 4/z², सेम टू सेम कंडीशन वही आएगा, एक्स वाई कॉमन है। अब नेक्स्ट आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस 4z, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा एक्स वाई प्लस 4z। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है a⁴ माइनस a² माइनस 3b² का होल स्क्वायर। आसान सा है, पहले आप क्लियर कर लीजिए कि इसको हम ब्रेक कर देंगे स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ पे पावर 4 है तो 2 इसके साथ आ जाएगा, यानी 4 का अभी ऑलरेडी बताया कि 4 का क्या स्क्वायर, 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो a² पावर 2 यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 आ जाएगा, क्लियर है। अब एक टर्म हमारे पास आ गया a² और दूसरा टर्म आ गया a² माइनस 3b²। अब इसे हम क्या करेंगे a² माइनस b² के फॉर्म में रख देंगे, तो लिख देंगे आपको एक ब्रैकेट में लिखेंगे a² माइनस a² माइनस 3b²। अब आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ से प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि किसी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल आता है, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो उसके सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, दूसरे ब्रैकेट में प्लस का हमें यूज़ करना है, तो a² प्लस a² माइनस 3b²। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में a² माइनस b² दोनों क्या है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हम इसे काट सकते हैं। हमारे पास टर्म क्या बच जाएगा 3b² एक टर्म हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा a² प्लस a², ये दोनों पॉजिटिव है और लाइक टर्म है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये अनदर ब्रैकेट में 2a² माइनस 3b² हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, एक टर्म दिया गया, दूसरा टर्म है माइनस 4y², स्क्वायर के रूप में लिखेंगे 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, माइनस 4 जो है 2 के स्क्वायर में लिखा जाएगा तो 2y होल स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा माइनस वाला, सेकेंड टर्म क्या आएगा प्लस वाला, तो लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 2y। अब एक प्लस वाला लिख लीजिए 2x माइनस 3y प्लस 2y। अब इसे सॉल्व करना है, देखिए कहीं सॉल्यूशन आ सकता है, यस फर्स्ट में माइनस 3y माइनस 2y लाइक टर्म है, दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा 3 + 2 5y हो जाएगा, और नेक्स्ट टर्म जो आएगा
वो यहाँ पे एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसे भी सॉल्व कर देंगे तो 2x और यहाँ पे 3y प्लस 2y है, तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1y आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस 36 m प्लस n होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 36 को स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 6 आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे 1 है ही है, 1 माइनस 6 स्क्वायर और m प्लस n स्क्वायर। अब ये क्या है, कॉमन भी है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्रैकेट के पहले है तो कॉमन भी है, तो 6 से m में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6m और n में मल्टीप्लाई 6n। अब इसको हम रख देंगे, ये क्या है स्क्वायर के रूप में और ये ऑलरेडी स्क्वायर के रूप में है, तो लिखेंगे 1 माइनस 6m प्लस 6n। अब माइनस है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल है, तो हमारा सिंबल भी क्या हो जाएगा, ब्रैकेट जब हटाया जाएगा तो चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकेंड टर्म है 6m प्लस 6n, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल हमने दिया है तो 6m माइनस 6n हो जाएगा। अभी एक बार हम इस बात को क्लियर कर देते हैं और दूसरे टर्म में हो जाएगा 1 प्लस 6m प्लस 6n। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।